नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी, बिहार शिक्षक, एसआई, पुलिस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज करंट अफेयर्स सेगमेंट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए इस समय गंवाए बिना सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैचों में, ध्यान रखें सभी मैचों में नहीं, प्ले ऑफ मैचों की बात कर रहा है, फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? 100, 200, 350 और 500। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 500 पौधे लगाने की घोषणा की है। ये बीसीसीआई की तरफ से पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक बहुत अच्छी नीति है। और वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात की जाए तो रोजर बिन्नी इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, रोजर बिन्नी। और सचिव की बात करें तो सचिव इस समय अजय शाह हैं, सचिव अजय शाह हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो आईसीसी की स्थापना जून 1909 ईस्वी में हुआ था। और ग्रेग बार्कले अभी इसके अध्यक्ष हैं जो न्यूजीलैंड देश के हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि इस बार जो आईपीएल सीजन 16 था उसके विजेता सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स थे, जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं। इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और ये सीएसके 5वीं खिताब को अपने नाम की है। और साथ ही साथ इसके जो टाटा आईपीएल थे, इसके स्पॉन्सर यानी आईपीएल सीजन 16 के स्पॉन्सर टाटा ग्रुप के था। और साथ ही साथ इसके जो ऑरेंज के विजेता शुभमन गिल गुजरात टाइटंस से, और पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शमी थे, ये भी गुजरात टाइटंस से ही थे जिन्होंने पर्पल कैप को जीता है। इस बार बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल की तर्ज पर ही एक वीमेन प्रीमियर लीग का शुरुआत किया गया था, यानी महिला क्रिकेट के लिए ये WPL शुरू किया गया था। और इसके विजेता मुंबई इंडियंस के थे, इसके विजेता मुंबई इंडियंस, और इसके कप्तान हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। बिल्कुल सही है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दूसरा दिया है इसमें ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया लगातार ये 5वीं जीत हासिल की। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 2024 में महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी बांग्लादेश को मिली है। बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से सभी। अगर बात की जाए क्रिकेट, ये क्रिकेट से संबंधित है, तो अंडर 19 जो पहला बार हुआ था, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो पहली बार आयोजित हुई और इसमें भारत की जीत हुई। भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया था, ठीक है। और भारत की कैप्टन के रूप में शेफाली वर्मा थी, भारत का कैप्टन शेफाली वर्मा थी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? भविष्य के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन नंबर डी है वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकी, भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकी, ये विज्ञान दिवस 2023 की थीम रही। और ध्यान रखेंगे कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उन्होंने सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किए थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वप्रथम पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एलेक्सिया
पुटेलस, लियोनस मेसी, किलियन एम्बापे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलेक्सिया पुटेलस। 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार उन्होंने जीता है। अगर बात की जाए, हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुआ है और फीफा रैंकिंग में सबसे प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना को मिला है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत 101वें स्थान पर है भारत का रैंकिंग। दूसरे स्थान पर फ्रांस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एलेक्सिया पुटेलस। बात अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। निम्नलिखित में नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? पहला है बो वान थुओंग, वियतनाम के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। बो वान वोन वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने, DCGI, बिल्कुल सही है। एयर मार्शल जनरल वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं प्रीत सिंह, बिल्कुल सही है। एयर मार्शल जनरल प्रीत सिंह ये वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए हैं। अर्थात ये सभी की सभी नियुक्तियां बिल्कुल सही है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हरे कृष्ण बालाकृष्णन, सुधा बालाकृष्णन, श्री एस सोमनाथ और के सिवन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हली बालाकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, बीकानेर, राजस्थान। तो आई होप आपने इस प्रश्न का सही उत्तर चुन लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बीकानेर, राजस्थान में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर, राजस्थान में पहले 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने कटक में चावल महोत्सव का भी उद्घाटन किया, राइस महोत्सव का भी उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। सूरीनाम, ध्यान रखेंगे, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, सूरीनाम। अब बात नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ, ऋचा चड्ढा, हर्षाली मल्होत्रा, प्रकाश अंबेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात डॉक्टर अंबेडकर की करें तो ये भारत के संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं और इन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी है और इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर संज्ञा दी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? ऑप्शन ए हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पंजाब। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। अभी वर्तमान में अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भगवत मान है, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित है। किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब।
तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार के पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे ये जो ज़िला है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जिसका हेडक्वार्टर अगर बात की जाए तो बेतिया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य ज़िले के जो मिर्चा चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात कर, अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत। ध्यान रखेंगे, अंडर 19 T20 का पहला संस्करण था ये। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए महिलाओं में तो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। जबकि अगर अंडर 19 की बात की जाए, अंडर 19 की बात की जाए तो अंडर 19 T20 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और शेफाली वर्मा भारत के कैप्टन रही। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार किस देश ने जीता है? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की जिम्मेदारी संभाल ली है। बात नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं हम। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू, अदिति अशोक, भाविना पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भाविना पटेल ने, मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीत लिया है। उन्होंने यह पुरस्कार लगातार 2 बार जीता है, 2021 और 2022 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है KM चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह, PK शाही, नृपेंद्र मिश्रा। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात KM चंद्रशेखर ने इस पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक को लिखी। और ध्यान रखेंगे, ये भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। बात मनमोहन सिंह की करें तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने भी 2 बार लगातार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। और इन्हीं के वित्त मंत्री काल में 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था तथा वैश्विक व्यापार को उदार बनाया गया। अगर बात PK शाही करें तो PK शाही बिहार के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे महाधिवक्ता राज्य में होते हैं और महान्यायवादी संघ सरकार में होती है। तो महान्यायवादी KK वेणुगोपाल हैं और उनका संबंध आर्टिकल 76 से है। महान्यायवादी का संबंध आर्टिकल 76 से है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे राज्य महाधिवक्ता किस आर्टिकल से संबंधित है? राज्य महाधिवक्ता का संबंध किस आर्टिकल से है? अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादन के लिए सर्वाधिक GI टैग प्राप्त किया है? यानी सर्वाधिक GI टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात केरल। केरल ने 2023 में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त किया है। ठीक है, अगर बिहार की बात की जाए तो इसमें शाही लीची, जर्दालू आम, मिर्चा चावल जैसे कई उत्पाद हैं जिन पर GI टैग प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर्स को चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे, विजडन T20 प्लेयर 2022 में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हरमनप्रीत कौर, बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बी और सी, यानी सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर दोनों को वर्ष 2022 का विजडन क्रिकेटर्स चुना गया है ICC की तरफ से। अब बात की जाए
हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर भारत वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और साथ ही साथ ये विजडन T20 प्लेयर जीतने वाला पहले भारतीय महिला है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात की जाए। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण का कहाँ आयोजन हुआ? चेन्नई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम और कोचीन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें इसका विषय यह था हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान में आयुर्वेद का योगदान, इस पर चर्चा की गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आयुर्वेद के जनक किन्हें माना जाता है। IPL में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने IPL के संन्यास की घोषणा की? CSK, MI, RCB और SRH। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात CSK, अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स के वह सदस्य रहे और उसके बाद उन्होंने IPL से संन्यास लेने की घोषणा की। बात IPL सीजन 16 की बात करें तो इस टाटा IPL में के विजेता रहे चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर ये खिताब अपने नाम किए। ये 5वीं बार उन्होंने भी जीत लिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने कब किया? 23 मई, 25 मई, 28 मई और 30 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 28 मई 2023 को PM मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। ध्यान रखेंगे जो नवनिर्मित संसद भवन है यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था और इसके अंतर्गत टाटा कंपनी ने इसको अपने अंडर में टेंडर लिया हुआ था और साथ ही साथ इसका जो वास्तुकार थे वह बिमल पटेल थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिमल पटेल। याद रखेंगे, इसके डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? मोहम्मद शमी, रशीद खान, रोहित शर्मा, पीयूष चावला। तो ध्यान रखेंगे गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लेकर IPL 2023 में उन्होंने पर्पल कप को जीता था। उन्होंने 28 विकेट लिए थे और उनसे एक कम राशिद खान जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उन्होंने 27 विकेट को लिए थे। बात ऑरेंज कैप की जाए तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल ने जीता था। ठीक है, और ये IPL सीजन में विजेता रहा टाटा IPL का वह CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तेलंगाना ने 100% जनधन योजना में कवरेज को प्राप्त कर लिया है। जनधन योजना जो था वह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना थी और इन्हें वर्ष 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ब्राज़ील, फिजी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी, दोनों सेम ही है, यानी फिजी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो मिस्र के द्वारा भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? ये पुस्तक है फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ऑप्शन है संजय सज्जन सिंह, राजेश भूषण, अमरपाल सक्सेना, अमृत चौधरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सज्जन सिंह ने इंडिया वैक्सीन ग्रोथ जो पुस्तक है फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री इसे लिखी है और इनका विमोचन भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है और इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर जो वैक्सीन का वितरण था इन सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की शपथ किसने ली?
तो अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुरेश एन पटेल और सुमंत गोयल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नया सीबीसी नियुक्त किया गया है। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर, ध्यान रखेंगे स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए? विराट कोहली, सलमान खान, सोनू सूद और सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर, जो एक मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने वाला अभियान है, इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है। अगर सलमान खान, सोनू सूद की बात की जाए तो ये भारत के दो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। विराट कोहली पूर्व भारतीय कप्तान भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परमट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? ठीक है। तो सिटी ऑफ परमट्टा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। तो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में यह लॉर्ड मेयर चुने गए हैं और साथ ही साथ इस पद पर नियुक्त होने वाले यह पहले भारतीय भी है। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के 21 द्वीप या शहर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है। ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हाल ही में प्रधानमंत्री वहाँ दौरे पर गए हुए थे।